वो वहाँ पे सामने रखे, और मैं इनके मुंह पे नहीं कहता लेकिन इन्होंने उस चीज़ का भरपूर दिफा भी किया, और एमडी साहब के साथ और बाकी जितने भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनके साथ बिल्कुल एक मैं ये नहीं समझता कि शायद 2% या 1% भी कोई गुंजाइश छोड़ी हो, जिस तरह इन लोगों ने जाके वहाँ पे आपकी बात की है। अब जो ज़्यादातर बातें दोस्त बता चुके हैं, लेकिन जो 2-3 मेन चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट था पेफ पार्टनर्स की पेंडिंग पेमेंट्स के हवाले से। पेफ पार्टनर्स की पेंडिंग पेमेंट्स के हवाले से एमडी साहब ने ये चीज़ वहाँ पे क्लियर की है कि जो जून और उससे पहले की पेमेंट है, जुलाई की नहीं, जो जून और उससे पहले की पेमेंट है, जिसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अगर तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तो ईद से पहले वो पेमेंट्स इंशाल्लाह आपको रिलीज़ कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन उसका हो जाएगा, नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। सेकंड पॉइंट उसमें यह है कि सीएमआईटी की रिपोर्ट के हवाले से भी उन्होंने बात की कि सीएमआईटी की रिपोर्ट में जो भी प्री रिक्विजिट है उसके हवाले से भी इंशाल्लाह देखा जाएगा कि पेमेंट से पहले उसकी कोई मंदरजात तो नहीं है उसके अंदर, लेकिन पेमेंट पूरी कोशिश ये है कि अगर उसमें कोई लीगल रुकावट नहीं है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द कर दिया जाए, और मंगल के उसमें टाइम है और नोटिफिकेशन उसका हो जाए और आपकी पेमेंट इंशाल्लाह ईद से पहले आप तक पहुंच जाए। ये हो गया जी पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट था 13 स्कूलों के हवाले से जिनके लाइसेंस को रिवोक कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया है, उनके हवाले से एमडी साहब की कमिटमेंट है कि मंडे को पीर के दिन शाम तक इंशाल्लाह वो तमाम केसेस का खुद रिव्यू करेंगे और उसका फैसला वो कर देंगे पीर की शाम तक इंशाल्लाह। तीसरा पॉइंट जो पेमेंट्स थी आपकी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी जो पीमा के हवाले से, जुलाई की पेमेंट बताएं, बीओडी के जुलाई की पेमेंट का भी मैं बताता हूँ जी। उसके अंदर बीओडी का अप्रूवल लाजमी है, और बीओडी का जो जैसी सेशन आएगा तो वो भी इसको इंशाल्लाह एक्सपेडाइट करेंगे। पीमा की पेमेंट, पीमा के हवाले से जो एक पेशरफ वहाँ पे हुई और बहुत इन्हें इन्होंने बहुत ज़्यादा उस चीज़ को पुश भी किया। उसी वक्त सीईओ पीमा से बात हुई और इस बात पे रजामंदी हो गई कि इंशाल्लाह पीर या मंगल वाले दिन उनकी जो सैलरी है फॉर द मंथ ऑफ मई वो रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है जी, ये 3 बातें जो है आखिरी गिरफ्तार लोगों का उनका भी नहीं बताएं। 3 चीज़ें तो ये आपकी हो गई जो वहाँ पे मेन पॉइंट्स, और ऑब्वियसली जो बंदे यहाँ से आज सुबह गए थे वो अभी वापस आ जाते हैं। वो मैं यहाँ पे कैमरास भी हैं, रास्ते में इंशाल्लाह कोई 15 से 20 मिनट में आपके पास पहुँच जाते हैं। अब सिर्फ ये तमाम वही सारी बातें हैं, ये तमाम वही मुतालबात हैं जो कि आपने जो है वो सामने रखने, अपनी तंजीम के सामने रखे, और इन्होंने जाके उस बात की वहाँ पे निशानदेही भी की और उसके हवाले से बातचीत भी हुई। तो लिहाजा आपके जो एक्शन के बाद या जो भी इसको आप कह दें आपके प्रोटेस्ट के बाद जो भी बातचीत थी वो वहाँ पे हुई है, टेबल टॉक कामयाब हुई है मैं समझता हूँ। तो लिहाजा अब आप तमाम दोस्तों से गुजारिश यही है कि सब्र कीजिए, पीछे 2 दिन है और इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है, एसपी साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, इनको बहुत उम्मीद है, आपके साथ ही आपको बताएंगे कि बड़ी एक मुस्बत अंदाज में ये एक मीटिंग हुई है और बड़ा एक अच्छे तरीके से एक दूसरे को सुना गया है, एक दूसरे के पॉइंट्स को सुना गया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी है, आप लोग भी उम्मीद रखिए कि इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 दिनों में आप लोगों के मामलात बेहतरी की तरफ गामजन हो जाएंगे, हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने हमारे मुतालबात को माना था, मैसेंजर सर साइन किया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। उनको भी इस बात का एहसास था, इसलिए उन्होंने कहा कि हम इंशाल्लाह इसको मरसूख करेंगे, इसका ताक़ुब करेंगे। और एमडी साहब को भी उन्होंने कहा है अगर कहीं पर आपको मसला हो आप मुझे बताएं कि हमने इनके साथ एक कमिटमेंट किया है। ये आपकी कामयाबियों का सफर इंशाल्लाह जारी रहेगा, लेकिन उसके लिए हिम्मत जिस तरह आपने पहले की है उसी तरह हिम्मत करनी है, जहाँ मौजूद रहना है। और अगर हम देखते हैं सोमवार वाले दिन अगर कोई मामला आगे नहीं बढ़ता तो फिर मंगल वाले दिन